राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जब वह सिंह चले रज रज के रे शोर उड़े जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष 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 जय घोष। महाराज क्षमा करें महाराज, मैं कार्य नहीं कर पाया। वत्सराज, 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 यही नाम है तुम्हारा? या कहूं भोज का रक्षक? क्या तुम्हारी तलवार का वार इतना निर्बल है कि वो एक बालक के प्राण भी नहीं ले पाया? तुम्हारी तलवार ने विश्वासघात किया या नियति ने विश्वासघात किया? महाराज, मैंने प्रयास किया किंतु राजकुमार भोज अपनी चपलता से अपना बचाव किया। महाराज, हाथ की चोट उसका प्रमाण है महाराज। वाह वत्सराज वाह वाह, हाथ की चोट की प्रसन्नता बना रहे हो? कहो तो पूरे राज्य में मिष्ठान बंटवा दूं कि ऐसा अनुपम कार्य किया है मेरे शूरवीर वत्सराज ने। कहो। महाराज, कृपया क्रोध को त्याग दे महाराज। अरे हाथ की चोट का क्या अचार डालूं मैं? क्रोध त्याग दे महाराज। तो क्या करूं वत्सराज में? क्या करूं मैं? क्रोध त्याग दूं तो क्या करूं? मैं एक काम करता हूं, भोज को सिंहासन सौंप देता हूं और सन्यासी बन जाता हूं। तुम मेरे साथ वन में चलोगे ना वत्सराज? तुम मेरे साथ चलोगे ना? चलोगे ना वत्सराज? महाराज, आपके कटाक्ष हृदय को छीन कर देते हैं महाराज। और मेरा विश्वास पात्र मेरे सिंहासन को। महाराज, क्षमा करें, आपका राज्य अमर रहे, आप प्रतापी रहे महाराज। और वो कैसे होगा वत्सराज? कैसे होगा बताओ? आपके बताए हुए मार्ग से महाराज। तुम्हारी बुद्धि अभी क्षीण नहीं हुई, परंतु तुम्हारे कर्म क्षीण हो गए हैं। क्षीण हो गए हैं तुम्हारे कर्म। महाराज, मैंने प्रयास किया था महाराज। वत्सराज, यदि तुमने सच्चे मन से प्रयास किया होता तो हम दोनों यहां नहीं, शमशान भूमि पर खड़े होते। इस वक्त शमशान भूमि पर खड़े होते। महाराज, मैं आज जो भी हूं आप ही की वजह से हूं। आपके अनेक उपकार हैं मुझ पर जिन्हें मैं चुका नहीं सकता, किंतु महाराज मुझे एक अवसर और प्रदान करें। ठीक है, अभी रात्रि बहुत हो गई है, अभी तुम जाओ वत्सराज, अभी तुम जाओ। किंतु अभी जाओ वत्सराज। जैसी महाराज की आज्ञा। प्रणाम।
भोज 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 की हत्या, भोज की हत्या इन हाथों से कैसे कर दूं? भोज की हत्या इन हाथों से। भोज प्रणाम महानायक जी। महानायक जी, सब ठीक तो है? आपके मस्तक पर ये रक्त के धब्बे कैसे? क्या राजसभा में कोई दुर्घटना हुई थी? नहीं, ये अपमान का रंग है। जी, मैंने राजमहल के गलियारों में सुना है कि महाराज क्रुद्ध हैं। महाराज का रुष्ट होना आपके लिए शुभ संकेत नहीं है। रुष्ट? उनका रुष्ट होना उनका अधिकार है। मैंने उनके साथ विश्वासघात किया है। किंतु आपने तो उनके आदेशानुसार ही कार्य किया। युवराज भोज को भोज मत लो उसका नाम। महाराज मुंज के उपकार मेरी रग रग में है। उनका कठोर स्वर मेरे हृदय को चीर देता है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप पुनः वहां जाने का विचार रखते हैं? हाँ, मैं उस असफलता का प्रायश्चित करूंगा। युवराज, प्रभात वंदन गुरुवर। चिरायु हो। युवराज, मैंने सुना है कि रात्रि के समय राजमहल में कुछ अशुभ व्यवधान हुआ। आप तो स्वस्थ हैं ना? हाँ गुरुवर, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। हाँ, हाथ पर चोट आई है और कुछ अशांत क्षण बीते, किंतु कोई हानि नहीं हुई। युवराज, वो व्यवधान संयोग मात्र नहीं था। मैंने सुना है कि वत्सराज इस घटना के केंद्र थे। उनका नाम वर्षों से नीति और छल के समीकरणों में लिया जाता है। सजग रहना उचित रहेगा। वत्सराज? वे गुरुवर? वे तो मेरी रक्षा हेतु वहां थे। तलवार उन्हीं की है जिन्होंने मेरे प्राणों की रक्षा की। वे कपटी है, ये मुझे विश्वास नहीं होता। विश्वास वत्सलता से नहीं, अनुभव से कमाया जाता है युवराज। राजपुरुषों का मुख शुद्ध हो यह आवश्यक नहीं। उनकी निष्ठा छाया के भांति कभी भी बदल सकती है। गुरुवर, आपने मुझे धर्म और नीति का पाठ पढ़ाया है। नीति ये भी कहती है कि बिना प्रमाण किसी पर कलंक उचित नहीं। जब स्वयं महाराज मुझ ताओशी यहाँ मेरी सुरक्षा हेतु उपस्थित है, तो किसी कपट से भय कैसा? महाराज मुंज ज्ञानी और वीर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु उनका निर्णय गुण और क्रोध दोनों से प्रभावित होता है। युवराज, तुम अब भी किशोर हो। विजय और विश्वास दोनों के बीच का अंतर जानना शेष है। परंतु वत्सराज मेरे लिए वीर हैं, शत्रु नहीं। जब तक मैं उनके नेत्रों में निष्ठा देखता हूं, तब तक उनके लिए मेरे हृदय में कोई शंका नहीं। युवराज, आपके माता पिता इस समय गुजरात प्रवास पर हैं। ऐसे समय में आपकी सुरक्षा, आपका सतर्क रहना सर्वोपरि है। गुरुवर,
परमार वंश मां भगवती की कृपा से सदैव विद्वान और निपुण रहा है। परमार वंश से ये अपेक्षा। राजवंशों में आंख मूंद कर कभी किसी पे भरोसा नहीं किया जाता युवराज। सत्ता का लोभ कहीं अनेक कार्य करवा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आप भविष्य के महाराज हैं, परमार वंश के उत्तराधिकारी। राज्य के हित के लिए आपका सुरक्षित रहना अनिवार्य है। गुरुवर, आपका उपदेश मेरे लिए आदेश के समान है। ठीक है युवराज, किंतु ध्यान रहे, सावधानी श्रेष्ठ कवच होती है। अपने मित्रों से भी उतनी ही दूरी रखना जितनी तलवार की नोक सुरक्षित हो। आपका आशीर्वाद है गुरुवर, किंतु इस व्याकुलता का कोई विशेष कारण? क्या आपके पास कोई विशेष सूचना या संदेश है? युवराज, ये प्रजा, ये राज्य, सबकी आशाएं आपके अस्तित्व से जुड़ी हुई है। राजवंशों में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं किया जाता। सत्ता का आकर्षण किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। जीवन में कई ऐसे अवसर और लोग आते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आज मित्र हैं वो कल शत्रु बन सकते हैं। ऐसी घटनाएं इतिहास में कई बार हुई है। गुरुवर, परमार वंश पर सदैव मां भगवती की असीम कृपा रही है। हमारे पूर्वजों पर भले ही कितनी भी विपत्ति आई हो, लेकिन उन्होंने सदैव धर्म और नीति के मार्ग पर चलते हुए विजय प्राप्त की है। गुरुवर, आपके मार्गदर्शन में मेरा मन भी सदैव जागरूक रहेगा। मुझे अपने वंश पर गर्व है, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि कोई भी संकट पूर्व में सूचना नहीं देता, इसलिए मैं सदैव सतर्क रहूंगा। बहुत अच्छा, यही जागरूकता और संयम आपको सच्चा शासक बनाएगी। किंतु स्मरण रहे, राज्य और सत्ता की राजनीति में विश्वास और संदेह दोनों ही आवश्यक है। जितनी निकटता किसी से हो उतनी ही अपनी रक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। प्रभु श्री राम भी जब वनवास गए तो सीता और लक्ष्मण के साथ होने के बाद भी वो सदैव सतर्क रहे। आप भी इसी प्रकार सावधान रहें, यही मेरी कामना है। आपकी सीख मेरे लिए जीवन मंत्र है गुरुदेव। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राज्य, वंश और परिवार की मर्यादा के लिए मैं सदैव सतर्क रहूंगा। प्रणाम गुरुवर। यशस्वी भव, चिरायु भव। पग पग जब वह सिंह चले, रज रज के रे शोर उड़े, जन जन यहाँ हुंकार भरे। जय घोष 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 जय घोष। रण विजय वो मार्तंड मंजरी, मानव राज वो वीर शिरोमणि, पंडित प्रखर संस्कृत ग्रंथि, भोजपुर बसाए शंभु नगरी, तत्व प्रकाशी वाद कंठी, चहुर गूंजे। जय घोष जय घोष जय घोष जय घोष।